आनंद एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान रहने लगा। उसकी परेशानियों की वजह थी उसके आने वाले विचार। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरे घर का खर्च उसे अकेले उठाना पड़ता है। घर में सबकी जिम्मेदारियां भी उसके कंधों पर थी। आनंद की परेशानियां उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता था। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंद अपने घर में ऐसे ही परेशान बैठा हुआ था, तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिया है, क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करोगे? आनंद अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा हो गया और काफ़ी बड़ा बुरा सुनाने लगा। बच्चा वहाँ से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद आनंद का गुस्सा शांत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आनंद ने अपने बच्चे के कमरे में गया। वहाँ जाकर देखा कि उसका बच्चा नोटबुक में होमवर्क करते करते ही सो गया है। उसे नोटबुक उठाकर देखी। उसमें आज स्कूल से एक विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया है। विषय कुछ ऐसा है, ऐसी चीज़ें जो हमें पहले बुरी लगती हैं लेकिन होती अच्छी हैं। बच्चे ने कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिख लिए थे। आनंद उस नोटबुक में लिखे को पढ़ने लगा। बच्चे ने कुछ इस तरह लिखा, मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि इसके बाद ही वेकेशन है। बीमारियों में खाई जाने वाली कड़वी दवाइयों से नफ़रत थी, लेकिन बाद में मैं समझ पाया कि उन्हीं दवाइयों की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता हूँ और बाकी सभी चीज़ों का मज़ा ले पाता हूँ। सुबह सुबह बजने वाला अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में समझ पाया कि उसी अलार्म की वजह से मुझे जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं समझ पाया हूँ उनकी डांट की वजह से ही सही रास्ते पर बना रहता हूँ और अपने अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता रहता हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए और ख़ासकर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो हैं। मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है, मेरे पास मेरी सारी ज़रूरतों को पूरे करते हैं। कभी कभार डांटते हैं तो मेरे भले के लिए। अपने बेटे के विचार उस नोटबुक पर पढ़कर आनंद गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से गहरी नींद से सो रहा था और यह नोटबुक पढ़ने से उसकी नींद खुल गई। आनंद ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखने शुरू किए। आनंद ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। उसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और एक अच्छी नौकरी भी। यह उन लोगों से कहीं बेहतर है जिसके पास घर या नौकरी नहीं। की जिम्मेदारियां मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेले या अनाथ हैं। आनंद ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियाँ लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरे तरह पॉजिटिव था। सो हे गाइज़, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको ऐसी ही अलग अलग वीडियोस देने के लिए आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है, सुनना पसंद है। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।